Okay. Am I audible? यस मैम। Let's wait a minute. अगर कोई लोग ज्वाइन कर पाते हैं फिर we'll start. ओके मैम ये ऑनलाइन क्लासेस कब तक होंगी? 2 मंथ्स में मतलब सर तो कह रहे थे कि शायद क्लासेस फिर फिजिकल हो जाएं। मुझे जब क्लियर आएगा तो पता चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट पहले डिसाइड करेगी तो फिर यूनिवर्सिटीज को वो करेगी. तो दिस इज नहीं, वो टाइम. प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन लगाई जा रही है ना, वो नेटो हेल्प नहीं कर रहा हो तो इस वजह से लग रहा है कि जंग रुक जाएगी। तो लेट्स होप अल्लाह खैर फरमाए. तो बहुत अच्छी बात है कि जंग रुक जाए. और दूसरा कि फिजिकल क्लासेस तो आर फार मोर, मतलब मुझे तो एटलीस्ट लगता है कि उनका जो लेवल है वो ऑनलाइन का नहीं है. बट लेट्स सी कि गवर्नमेंट कैसे सेटल करती है चीजों को. तो अब सो फार तो आपके पास जो भी नोटिफिकेशन आया होगा वो आई गेस इट वाज फॉर 2 मंथ्स या 31st ऑनलाइन तक. क्लासेस बुरी नहीं है। हाँ जी. मतलब ऑनलाइन क्लासेस बुरी नहीं है, फिजिकल क्लासेस है, यहाँ पे भी सीख सकते हैं सेम उसी तरह। हाँ, अगर सब लोग अवेलेबल हो सकें. बहुत दफा लोगों का इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू आ जाता है ना बेटा. ये ये बड़ी प्रॉब्लम है सबसे। वरना तो कन्वीनियंस है कि भाई आप जहां पे भी हैं, आप ट्रेवल में भी हैं तो कभी एक सिटी में क्लास ले ली, कभी दूसरी सिटी में क्लास ले ली, तो यू कैन एंजॉय अ लॉट, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम. बट बहुत दफा यस मैम। इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज आते हैं. यस मैम। ठीक है ना. तो लेट बट स्टिल इट्स पार्ट ऑफ द गेम. तो वी लर्न विद एक्सपीरियंसेस. अच्छा जी, व्हाट बिल्कुल। टाइम इट इज. अच्छा, अब आपको ये पता चल गया कि टाइम टेबल अपडेट हो चुका है, तो ऑब्वियसली हम एज पर टाइम टेबल क्लासेस लेंगे. और मेरे ख्याल में इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास अब 25th इज अ मंडे कि नहीं. नहीं, 25th को क्या है, वेंसडे है क्या है? वेंसडे है मेरे ख्याल में। हाँ, तो मेरे ख्याल में 25th इज अ वर्किंग डे, तो हमारी वेंसडे को क्लास होगी. मैं दोबारा भी चेक कर लूंगी. बट प्रोबेबली 25th को हमारी क्लास है. मुझे लग रहा है 25th वॉज अ वर्किंग डे. अच्छा जी, इन केस समवन कम्स ओवर और मैं मुझे नहीं पता चलता तो प्लीज लेट मी नो. हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ठीक है. अच्छा जी, हमने पीछे जब मॉडल्स की, जब मैंने आपको डिस्टिंक्शन बताई थी थ्योरीज और मॉडल्स की, तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट किस्म के मॉडल्स हैं. ठीक है ना. जिसमें से अब आज हम अपना सबसे मेन और बेसिक मॉडल पढ़ रहे हैं, जिसका जो बेसिकली हैरल्ड लेसवेल ने दिया था. तो आम तौर पे हम इसको लेसवेल्स मॉडल कहते हैं. ठीक है. ये उन्होंने 1948 में दिया था. और ये मॉडल बेसिकली इस चीज पे बात करता है कि कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर क्या है और कम्युनिकेशन के इफेक्ट्स क्या हैं. मैंने आपको पीछे थोड़े से जब बेसिक्स बताई थी तो मैंने आपको ये बताया था कि हर एक में कोई ना कोई स्ट्रेंथ्स भी होंगी बट वीकनेसेस भी होंगी. ठीक है ना. तो हर नया मॉडल और इवन थ्योरीज भी, बट अभी हम मॉडल का जिक्र करें, वो पिछले पे बिल्ड होता है. उसमें कोई खामियां निकालता है, उसमें कोई एडिशंस करता है, इस तरीके से काम चलता है. तो ये हमारा सबसे बेसिक मॉडल है जो हम पढ़ रहे हैं. हैरल्ड लेसवेल बंदे का नाम था. इसकी एज ऑफ बर्थ आपको पता चल रही है. ये अमेरिका में पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे. ठीक है. हमने बहुत ज्यादा चीजें बेसिकली मैस कम्युनिकेशन की फील्ड से नहीं ली. मैस कम्युनिकेशन एज अ फील्ड, उसका नाम डेवलप होने में टाइम लगा. तो कोई चीजें हमने कहाँ से ली हैं और कोई चीजें हमने कहाँ से ली हैं फॉर दिस फील्ड. ठीक है ना. 1948 में वर्ल्ड वॉर टू गुजर चुकी थी, जिसमें प्रोपागेंडा बहुत स्ट्रांगली सामने आया था. टीवी और रेडियो के की वजह से मैस कम्युनिकेशन और मैस मीडिया की चीजों का पता चला था. तो वहां से लोगों में इंटरेस्ट हुआ कि ये समझें कि भाई साइंटिफिकली इसको स्टडी करें कि मीडिया कैसे पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है ना. क्योंकि प्रोपागेंडा तो बेसिकली था ही सारा पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के बारे में. ठीक है ना. तो उसका बेसिक पॉइंट था जो ये नीचे बॉटम पे आपके पास लिखा हुआ है कि लेसवेल ये जानना चाह रहा था कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जब टारगेट की जाती है या बायस्ड इंफॉर्मेशन होती है तो आम लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, स्पेशली चूंकि वर्ल्ड वॉर गुजरी थी. तो कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम पे. ठीक है ना. ड्यूरिंग एंड आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट्स. मोटी मोटी बात यह है कि
लेसवेल ये जानना चाह रहा था कि लोगों पे मैस कम्युनिकेशन कैसे असरअंदाज होती है, ठीक है ना। उस केस में इससे पहले, लेसवेल से पहले एरिस्टोटल का मॉडल था जिसमें बेसिकली सेंडर मैसेज रिसीवर का कॉन्सेप्ट था। इसने उसी को जरा सा ज्यादा एडअप कर दिया और उसमें मीडियम और इफेक्ट भी डाल दिया। मीडियम इज द चैनल थ्रू विच कम्युनिकेशन हैपेंस। एम आई ऑडिबल? यस मैम। ठीक है। सो बेसिकली इसने पुरानी चीज को ही थोड़ा सा आगे लेके गया। अब इसमें हम स्टडी करते हैं, दिस इज एग्जैक्टली द मॉडल, ठीक है ना, दिस इज द होल मॉडल, जिसमें ये सिर्फ ऊपर के एरोज, ये आपका मॉडल है, ठीक है ना। हु, ये हमारे पास सेंडर है। सेज व्हाट इज द मैसेज, ये भी हमने क्लास में पीछे बेसिक लेवल पे किया था, एम आई राइट? यस मैम। ठीक है। मैम, यस मैम। ये हु सेज व्हाट ये एरिस्टोटल के मॉडल में भी थे, ठीक है ना। इन विच चैनल, ये लेसवेल के मॉडल में है। हमने एरिस्टोटल का मॉडल इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स, तो हम सिर्फ उसको रेफर बैक कर रहे हैं, वी आर नॉट स्टडिंग दैट मॉडल, ओके। टू होम रिसीवर है, ये भी पीछे उसके एरिस्टोटल के मॉडल में था। और फाइनली विद व्हाट इफेक्ट, कि क्या असर होता है इस कम्युनिकेशन का। अब है तो ये बड़ा सिंपल सा इजी सा मॉडल जो कि एक सेंटेंस में बयान किया जा सकता है, बिल्कुल सेंटेंस की फॉर्म में है। अगर आप इसको वन गो में रीड करें तो इट इज जस्ट अ सेंटेंस, बट ये बेसिकली हमें एनालिसिस के मल्टीपल एरियाज दे रहा है। हु इज बेसिकली आपके पास कंट्रोल एनालिसिस, ठीक है ना। ये जो भेज रहा है, जो सेंडर है, उसके पास क्या क्या कंट्रोल्स हैं। सेज व्हाट, हम कंटेंट को एनालाइज करते हैं, ठीक है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि मीडिया मैसेजेस बेसिकली प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। चैनल में हम मीडिया को एनालाइज करते हैं। टू हुम हमारा ऑडियंस एनालिसिस है, और विद व्हाट इफेक्ट हमारा इफेक्ट एनालिसिस है। इसको जरा सा आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है ना। अच्छा जी, ये हु पे हम आ गए, ठीक है ना। हु हमारे पास कौन है, जो ये मैसेज इनिशिएट करता है, जो इस मैसेज को स्टार्ट करता है। जहन में रखें हम 1940s की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली उस वक्त डिजिटल मीडिया नहीं था। आप अपने जहन में किसी भी टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, इस लेवल की चीजों को जहन में रखें, ठीक है ना। तो सोर्स क्या है, सेंडर ऑफ द मैसेज है। अब क्या बेसिकली कंट्रोल एनालिसिस क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि पावर किसके पास है। उस पावर के साथ बेसिकली सोर्स की क्या चीजें हमें समझ आती हैं, वो सोर्स कितनी क्रेडिबल है। आप भी तो कुछ चैनल्स को ज्यादा क्रेडिबल समझते हैं, क्या आपके सामने तमाम टीवी चैनल्स एक जितने क्रेडिबल हैं? नो नो मैम। मैम। आपके जहन में है ना कि ये वाला चैनल ज्यादा इस साइड को सपोर्ट करता है, ये चैनल उस साइड को सपोर्ट करता है, ये ज्यादा न्यूट्रल है। आपके जहन में यस मैम। क्रेडिबिलिटी बनी हुई है सोर्स की, ठीक है ना। अभी हम यस। चैनल की बात कर रहे हैं, ये चीज आप हर एक पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर इंटेंट एंड अथॉरिटी भी है इंफॉर्मेशन फ्लो पे। ये तीन चीजें जरा सा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अथॉरिटी क्या है, कि गवर्नमेंट ये मैसेज कम्युनिकेट कर रही है या प्राइवेट मीडिया हाउसेस कर रहे हैं। क्रेडिबिलिटी क्या है, ये एक जर्नलिस्ट है या इन्फ्लुएंसर है। जर्नलिस्ट इस मुल्क का है या उस मुल्क का है। एम्बेडेड जर्नलिस्ट है या अदरवाइज है, ठीक है ना। और पावर इनकी क्या है, कि फिर आपको समझ आ रही होती है कि मैसेजेस शेप कौन कर रहा है, मेरे तक ये जो बात पहुंच रही है, ये किसके माइंडसेट की बात पहुंच रही है, ठीक है ना। तो बेसिकली जब आप तो स्टडी करते हैं हु को, या कंट्रोल एनालिसिस देखते हैं, तो आप ये देख रहे होते हैं पॉलिटिकल टर्म्स में कि कौन है जो लोगों पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। फॉर अस, जो कि जिनका बैकग्राउंड मीडिया में है, कम्युनिकेशन स्टडीज में है, हमारे लिए ये बात इसलिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि फिर हमें समझ आती है कि ये जो कम्युनिकेट किया जा रहा है, इसमें कितनी बात को कैसे लेना है। फॉर एग्जाम्पल, हम न्यूज से जरा सा निकल जाते हैं, क्या न्यूज के अलावा भी किसी ऑप्शन में हम इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं, कम्युनिकेटर से फर्क पड़ सकता है न्यूज की एग्जाम्पल के अलावा? यस। हाउ? मतलब कौन क्या बता रहा है ना, ये आप पूछ रही हैं ना। बिल्कुल, लेकिन अब मैं ये कह रही हूँ कि न्यूज में तो चलें कौन से फर्क पड़ता है, लेकिन अगर न्यूज ना हो तो मीडिया हाँ हाँ, कंटेंट में क्या चीज वो होगी जो जिसमें आप कौन को जरा सा मतलब उससे क्रिटिकली देखेंगे कि भाई ये बंदा हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी बात को कैसे लिया जाए। मीडिया मैम में या फिर रेपुटेशन। इसके बाद।
नहीं, यूट्यूबर्स। अच्छा, मैम यूट्यूबर्स। हाँ चलें, यूट्यूबर। अब बताएं यूट्यूबर आपको क्या मैसेज देगा, कोई एग्जांपल हम बना सकते हैं? यूट्यूबर को हम इन्फ्लुएंसर समझ लें। यस मैम, जैसे मतलब डकी भाई ये ना, ये लोगों को मतलब गलत चीज दिखा रहा था ना। फॉर एग्जाम्पल गलत चीज का क्या मतलब है, आप क्या, चले जैसे कोई भी जैसे जो हम जैसे कि डिस्कस अपनी कर मतलब सकें। बड़ी बड़ी वजह जो अभी ये जुआ का कुछ ऐप था, जो अभी जेल गया था इसके बारे में मतलब। और हम्म। बड़ी ये वजह है कि अपनी फैमिली को दिखाना, मतलब अपनी वाइफ के साथ ये वीडियोस बनाना, ये हम्म। चीज है मतलब अपनी पर्सनल रूम दिखाना, ये अच्छा नहीं है ना। मतलब ये लोगों को ये शऊर दे रहा है, हर इसका अरब मतलब बंदा है, आप मशहूर। देखें, जब आप किसी को भी रिकमेंड करेंगे कि आप लेट सपोज इस इन्फ्लुएंसर को देखें या उसको देखें, तो आप जहन में रखेंगे कि भाई इस इन्फ्लुएंसर की इस किस्म की वैल्यूज हैं। जी मैम। ठीक है। मैं इतनी सिंपल सी बात बताऊं, फॉर एग्जांपल अभी रमजान है, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि बच्चों को कार्टून्स दिखाने हैं तो रिलीजियस कार्टून्स दिखा लें, दीन से यस रिलेटेड मैम। वाकयात के कार्टून्स बने हुए हैं, ठीक है ना, वो दिखा दें। और उसमें जहन में ये रखना होता है कार्टून बनाया किसने है। हम तो सिंपली ये सोचते हैं कि कितनी अच्छी बात है, बच्चे दीन के कार्टून्स देख लेंगे, कोई कहानियां उनको आ जाएंगी, कुछ वाकयात का उनको पता चल जाएगा। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन ये कार्टून्स बना रहे हैं, उन वो किस किस्म का इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हैव यू एवर सीन अ कार्टून जिसमें रिलीजियस ना भी हो, जिसमें कोई चीज ऑब्जेक्शनेबल हो? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, यस मैम, इसी आजकल तरह, तो ऐसे। हाँ, इसी तरह ड्रामाज हैं, इसी तरीके से, मतलब इट इज नॉट जस्ट अबाउट न्यूज। हमें ये नहीं समझना कि ये जो हमारे पास लेसवेल का मॉडल है ये सिर्फ न्यूज से रिलेटेड है। नो, इट इज अबाउट कम्युनिकेशन। ठीक है। मैम इसमें हम ये इसराइल की प्रोडक्ट का वो एग्जांपल ले सकते हैं, जिस रंगी बिल्कुल, कोक वगैरह यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है करते ना। हैं। सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि हम एज कम्युनिकेशन स्कॉलर्स हम बड़े तनकीद से देखते हैं कि मैसेज आया किसकी तरफ से है, कौन ये मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है, क्योंकि जो कम्युनिकेट कर रहा है वो पावर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लोगों के माइंड्स पे। आर वी क्लियर? यस मैम। यस एनी मैम। क्वेश्चन सो फार? नो मैम। नो अच्छा, दिस इज क्वेश्चन। द मोस्ट बेसिक मॉडल। ये हमें समझ आ जाता है तो ये हमारा बिल्कुल बेस लाइन है। ठीक है ना। तो अगर इसमें हमें कहीं भी क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज फील फ्री टू आस्क, ताकि हम उन चीजों को सॉर्ट आउट कर लें। अच्छा जी, इसमें अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, सेज व्हाट। सेज व्हाट क्या है? वो हमारे पास मैसेज है। मैसेज में कंटेंट भी आता है, लेकिन कंटेंट का स्ट्रक्चर भी आता है, ये भी आता है कि वो कंटेंट किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। उसमें चॉइस ऑफ लैंग्वेज भी आ गई, सिंबल्स भी आ गए, बायस भी आ गया, फ्रेमिंग भी आ गई। लैंग्वेज में हमने आपको डू यू रिमेम्बर, हमने पीछे एक एग्जांपल की थी कि तेज रफ्तार मोटरसाइकिल मासूम बच्चे को कुचल के निकल गई। यस मैम। ठीक है। सो मैसेज को जिस तरीके से हम उस कंटेंट को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसको जैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, उससे बात बहुत डिफरेंट हो जाती है। ठीक है ना। इसी तरह अभी फ्रेमिंग की एग्जांपल मैंने आपको दी हुई है कि राइट है या डेमोन्स्ट्रेशन है। राइट्स वो होते हैं जो एंटी गवर्नमेंट होते हैं, जिसमें हम फसादात की बात करते हैं। ठीक है ना। और डेमोन्स्ट्रेशन वो होती है जहां पे लोग इकट्ठे जमा होते हैं, किसी भी कॉज के लिए बात करते हैं। ठीक है ना। तो किसी कॉज के साथ सॉलिडेरिटी, तो राइट में इस टर्म में ऑटोमेटिकली ये आ जाता है कि फसाद किया जा रहा है। ठीक है। और डिमॉन्स्ट्रेशन में ऑटोमेटिकली जरा सा इस टर्म में, इस लफ्ज के मतलब में ऑटोमेटिकली ये बात आ जाती है कि ये स्ट्रक्चर्ड किस्म की किसी भी चीज के फेवर या अगेंस्ट बातचीत हो रही है, लोग जमा हुए हैं। बट ये डिमॉन्स्ट्रेशन इज मोर लाइक सोफिस्टिकेटेड। तो जब हम सेज व्हाट की बात कर रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली कंटेंट एनालिसिस। ठीक है ना। तो उसमें हम ये देखते हैं कि इस मैसेज के मोटिव्स क्या हैं, इससे क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है ना। इसमें हम ये जहन में रखते हैं, जो हम पीछे भी डिस्कस करते रहे हैं, कि डिफरेंट ग्रुप्स को कैसे स्टीरियोटाइप किया जाता है या उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है,
चाहे वो एज, चाहे वो जेंडर वाइज है, चाहे वो रेस वाइज है, चाहे वो रिलीजन वाइज है, एंड इट कैन बी, द लिस्ट कैन बी लॉन्गर, ठीक है ना। और इसमें छुपा हुआ प्रोपेगेंडा भी नजर आ जाता है। हमने ये देखना होता है कि इस बातचीत में ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स ही हैं या अंदर कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा को छुपा के यूज किया जा रहा है। क्या प्रोपेगेंडा छुपा हुआ होता है या विजिबल होता है? छुपा हुआ होता है। हाँ, इन मेनी केसेस प्रोपेगेंडा के भी लेवल्स होते हैं, कहीं पे वो विजिबल होता है, कहीं पे वो छुपा हुआ होता है, और कहीं पे वो ऐसा होता है कि आप हर वक्त क्वेश्चन ही कर रहे होते हैं कि प्रोपेगेंडा है भी या नहीं है, ठीक है ना। ये लेवल्स हैं इस चीज के, और इस पे आहिस्ता आहिस्ता जब हम इस एंगल पे आएंगे, इसको डिस्कस करेंगे, तो हम इसकी भी डिटेल्स पे बात करेंगे। यहां तक वी आर क्लियर? यस मैम। यस। कंटेंट एनालिसिस एज अ टर्मिनोलॉजी आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी। बेसिकली चाहे वो इश्तिहार का कंटेंट है, चाहे वो अखबार का कंटेंट है, चाहे वो सोशल मीडिया का है, चाहे वो न्यूज का है, चाहे वो किसी मूवी का है, चाहे वो ड्रामास का है, एक किसी बुक का, किसी चीज का भी हम कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं। हम उसको एनालाइज करते हैं, इसमें किस किस्म की चीजें सुपरफिशियली सामने से दी गई हैं और किस किस्म की चीजें इसमें हिडन है, ठीक है ना। किन किन चीजों को इम्प्लाई किया जा रहा है, किन चीजों को इनडायरेक्टली आपके जहन में मैसेजेस डाले जा रहे हैं। तो मल्टीपल लेवल पे इस पे चीजों पे बात की जाती होती है। थर्ड है सॉरी इन विच चैनल, वो हमारे पास मीडियम है जो हमें नॉर्मल पता है, ठीक है ना। मीडियम आपका प्लेटफॉर्म है जिससे आपने मैसेज कम्युनिकेट किया है। अब मैंने एक बात लिखी है, आई एम थिंकिंग कि अगर आप मुझे सपोर्ट कर दें, मुझे बता दें ये बात कैसे ठीक है, कि डिफरेंट मीडिया का डिफरेंट इन्फ्लुएंस पावर होती है। मैसेज अगर सेम होगा, सिर्फ मीडिया चेंज कर लेंगे, इससे फर्क पड़ेगा बेटा? मैम क्या कह रही हैं आप? ये जो बात लिखी हुई है, मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि कैन एनीबडी एक्सप्लेन। मैंने ये बात लिखी है कि अगर मीडिया चेंज कर लें, डिफरेंट मीडिया की इन्फ्लुएंस पावर डिफरेंट होती है। लेट यस मैम। सपोज सेंडर वही है, लेट सपोज मैसेज वही है, बट मीडिया डिफरेंट है। वही बात एक मीडिया में जाएगी तो उसकी पावर डिफरेंट है, और दूसरे मीडिया के थ्रू ट्रांसमिट की यस। जाएगी तो उसकी पावर डिफरेंट है। इसको कोई एक्सप्लेन यस। कर सकता है? यस मैम। यस फॉर कर सकते हैं एग्जाम्पल, एक्सप्लेन। वन बाय वन प्लीज। कर सकते हैं एक्सप्लेन। इसको हम अच्छा आप शाह बोल रहे ना, पहले वो बोल रही थी, चले। मैम फॉर एग्जाम्पल जो एक्स है, फॉर्मरली ट्विटर, तो उस पे जो न्यूज़ शेयर होते हैं वो यूजुअली ऑथेंटिक समझे जाते हैं। हम्म और मैम बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है, फॉर एग्जांपल इंस्टा या फेसबुक भी, तो उस पे जो न्यूज़ होते हैं उसको ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं समझा जाता। ठीक, व्हाट इज योर एक्सप्लेनेशन मोमेन एंड फिरोजा? मेरी एक्सप्लेनेशन मैम ये है कि अच्छा फिरोज आप दे दें एक्सप्लेनेशन। मैम जैसे कि चैनल, कार्टून, लैंग्वेज, तस्वीर या ग्राफिक्स से भी मैसेज का जो असर है वो बदल लेते हैं, या ज़्यादातर लोग जो हैं वो किसी एक चैनल पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, यानी उसकी न्यूज़ या चीज़ों को वो ज़्यादा ठीक मानते हैं, और दूसरे और उसको जल्दी से जो है वो कबूल कर लेते हैं। हम्म अब मोमेन आपकी बारी। मेरी एग्जांपल पता नहीं ठीक होगी भी या नहीं। जो वेस्टर्न मीडिया है हम्म उसका अलग इन्फ्लुएंस है, हमारा अलग इन्फ्लुएंस है। अगर हम ईरान की वो स्कूल की एग्जांपल ले लें, अगर हम्म यही न्यूज़ वो चलाते, वो कहते कि यार ये मतलब इस तरह एक डिस्ट्रक्शन हुआ है, स्कूल के बच्चे मारे गए हैं, तो उसका एक हम्म अलग इन्फ्लुएंस होता। हम हम्म चला रहे हैं, उसका एक अलग इन्फ्लुएंस है, वो हो ही नहीं रहा, कुछ हाँ, कोई यू आर असर ही नहीं कर राइट। रहा। अच्छा देखिए, एक तो ये कि चैनल है किसका, इससे भी फर्क पड़ता है। लेवल ऑफ द चैनल के, वो नेशनल है या इंटरनेशनल है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। लेकिन इवन टाइप ऑफ चैनल से भी, टाइप ऑफ मीडिया से भी बात चेंज हो जाती है। वो बात जब अखबार में आती है तो वो डिफरेंट असर रखती है, वो टीवी पे आती है तो डिफरेंट असर रखती है। वही मैसेज अगर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होता है तो वो बहुत डिफरेंट असर रखता है, ठीक है। तो बेसिकली मीडिया एनालिसिस की ये एक फील्ड आ जाती है कि भाई किस काम के लिए कौन सा मीडिया यूज होना चाहिए, ठीक है ना। कौन सा मीडियम इस चीज के लिए बेहतरीन है कि वो उसकी रीच भी ज्यादा हो, वो उसका इन्फ्लुएंस भी ज्यादा हो, ठीक है ना।
चॉइस ऑफ चैनल, फॉर एग्जांपल अब देखिए इसमें मेंशन है कि टेलीविजन पे जो स्पीच आती है उसके अगेंस्ट आपकी सोशल मीडिया पे कोई चीज जब आती है, टारगेटेड एड है, इन दोनों की डिलीवरी और रिसेप्शन में बहुत ज्यादा फर्क है। टीवी की स्पीच की वो ऑडियंस ही नहीं है अब आजकल, ठीक है। टेलीवाइज्ड स्पीच की तो ऐसी ऑडियंसेस अब नहीं रही, ठीक है ना, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस, ठीक है। और वो अगर सोशली टारगेटेड, सोशल मीडिया पे टारगेटेड मैसेजेस हैं या एड्स हैं तो उनकी बहुत बड़ी ऑडियंस बन जाती है, क्योंकि टारगेटेड है तो वो रेलेवेंट लोगों तक चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप टीवी पे जो चीज है आप वो टारगेट नहीं कर सकते, वो हर किस्म के लोगों तक जाएगा, ठीक है, मोर और लेस। तो उसकी इन्फ्लुएंस उतने स्ट्रांग नहीं आता। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे वही चीज कर रहे हैं तो वो बहुत टारगेटेड लेवल पे आप अपनी कंपेन चला सकते हैं, इवन छुपी हुई कंपेन भी चला सकते हैं। डू यू नो कि सोशल मीडिया पे लोग छुप छुप के भी कंपेन्स करते हैं? नो मैम। देर आर सर्टन ग्रुप्स जिनमें अलग काम किए जाते हैं। देखिए हर किस्म की चीजों के ग्रुप्स और चीजें बनी हुई होती हैं, ठीक है ना। सो उन पे काम किया होता है। आप इतनी छोटी सी चीज देख लें कि ये जो ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज आ रहे हैं वॉर पे, ठीक है ना, ये बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज आ कैसे रहे हैं? क्या ये मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स दे रहे हैं हमें इतने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, इतने डिफरेंट एनालिसिस? हमें तो सोशल मैम मीडिया डिफरेंट डिफरेंट न्यूज चैनल के जो मतलब मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके मुख्तलिफ जो लोग होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो सहाफ़ी होते हैं, वही तो इन चीज़ को एनालाइज़ करते हैं ना। हर इंसान जो है वो जंग को या जंग के मैदान को किसी और नज़रिए से देखते हैं कि दोनों मुल्कों में किस बात पे जंग हो रही है। हाँ, लेकिन बेसिकली ये है कि जो लेट सपोज आप जर्नलिस्ट को ही देख लो, तो जर्नलिस्ट की अपनी जो वैल्यूज हैं और उसके जो चीजें हैं उसने अपने चैनल की भी चीजें फॉलो करनी है। चैनल की जो भी वैल्यूज हैं, चैनल जिनको सपोर्ट करता है, ये चीजें देखनी होती हैं। तो फॉर दैट मैटर बहुत सारे जर्नलिस्ट अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू अपना पॉइंट ऑफ व्यू कम्युनिकेट कर रहे हैं। और इवन जो लोग जर्नलिस्ट नहीं भी हैं, जो बेसिकली हिस्टोरियंस हैं, जो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस पे काम करते हैं, या इवन वो लोग जो मीडिया एकेडमिशियंस हैं, वो अपने एनालिसिस दे रहे हैं कि देखिए, या तो वो ये बता रहे हैं कि जंग में ऐसा ऐसा हो रहा है या इन इन वजूहात पे हो रही है, या ये चीज छुपाई जा रही है, या ये एंगल दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। या फिर वो ये कह रहे हैं कि ये देखें, यही ईरान, लेट सपोज वही ईरान में बच्चों का जो स्कूल था उसकी खबर कैसे कवर की उसने, सीएनएन ने कैसे कवर की और अल जजीरा ने कैसे की। और फिर उन्होंने कंपैरिजन दिया, लेट सपोज सीएनएन का ही, कि उसने जब ईरान पे अटैक होता है तो वो कैसे बताते हैं कि किसने अटैक किया, वो नहीं बताते, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को नहीं देते उस अटैक की, ठीक है ना। स्ट्राइक लिखते हैं लेकिन किसने स्ट्राइक की ये नहीं बताते। और जब इसराइल पे होते हैं तो वो बताते हैं कि किसने स्ट्राइक की, ठीक है। सो चैनल बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस चैनल की रीच डिफरेंट होती है, उस चैनल पे लोगों के रिएक्शंस का तरीका डिफरेंट होता है। सो जो चीज आजकल के जमाने में सोशल मीडिया पे चीज आ सकती है, सोशल मीडिया ने लोगों के लिए चीजें ही बदल दी हैं, ठीक है ना। सोशल मीडिया पे इमीडिएट फीडबैक्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे इमीडिएट डिस्कशंस आ रही हैं, लोगों को चैलेंज किया जा रहा है, देयर एंड देन लोगों के पास रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं कि ये देखें फलाना मीडिया तो ये कह रहा है, फलानी चीज ये कह रही है। तो जो अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था मीडिया के पास वो पहले इतना अच्छा नहीं था, अब सोशल मीडिया के साथ बहुत ज्यादा अकाउंटेबिलिटी हो गई है और बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव नेचर हो गई है कम्युनिकेशन की, उस वजह से सोशल मीडिया की पावर बढ़ गई है। फिर टीवी की खबर या अखबार की खबर आप हर बंदे तक पहले नहीं थे पहुंचा सकते, अब चूंकि वो सोशल मीडिया के थ्रू है तो आप किसी बंदे तक भी चीज पहुंचा सकते हैं डिजिटली, ठीक है ना। देर आर मतलब बहुत कम लोग एक्सपेक्टेड होते हैं जो कि डिसीजन मेकर्स लेवल पे हों, जो उसमें मेन स्ट्रीम में हों और उनके पास किसी किस्म की डिजिटल एक्सेस ना हो। अच्छा जी, यहाँ से हम अपने नेक्स्ट पे जाते हैं जो टू हुम है, बेसिकली ऑडियंस एनालिसिस, या वो लोग जो रिसीवर्स है। तो ये हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया कि जो टारगेट ऑडियंस है वो अपने पर्सनल और कल्चरल फिल्टर्स की बेसिस पे बेसिकली किसी भी मैसेज को इंटरप्रेट करती है, ठीक है ना। उनकी डिफरेंट चीजें अंदर आती हैं। आपने पीछे ऑडियंस एनालिसिस पढ़ा था जिसमें उनकी
डेमोग्राफिक्स भी आती हैं, उनकी साइकोग्राफिक्स भी आती हैं, उनके नॉलेज लेवल्स भी आते हैं, उनके बिलीफ, सब कुछ अंदर आता है, ठीक है ना। तो उनकी मल्टीपल चीजों की वजह से चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। अब इस केस में ऑडियंस एनालिसिस में फिर ये समझ आती है कि जब आपने कोई भी मैसेज किसी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए करना है, तो ये सीखा जाता है कि ये ऑडियंस लॉजिक पे चलती है या इमोशन पे चलती है, ठीक है ना। उनको कैसे परसुएड करना है, उन लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है, उनको कैसे ब्रेन वॉश करना है। आप रिविजिट करें इंडिया पाकिस्तान की लास्ट ईयर की वॉर, जो फेसबुक पे चल के आ रहा था। हाउ कम किसी भी लफ्ज, किसी भी चीज के साथ वॉर आ जाए और लोग चुटकुलों से ही फारिग नहीं है, ठीक है। सो इसके पीछे लोग एनालाइज करते हैं ये लोग किस तरीके से चलते हैं, ठीक है ना। क्यों आप एक वॉर को क्रिकेट मैच तक ले जाते हैं कि भाई उस लेवल की गपशप अंदर डाल देते हैं, ठीक है। वरना हम तो क्रिकेट मैच में भी बड़े सीरियस हो जाते थे। तो जब ऑडियंस एनालिसिस की बात आती है तो बेसिकली चाहे कोई पॉलिटिकल कैंपेन है या कमर्शियल कैंपेन है, बेसिकली ये दिखाते हैं, ये स्टडी किया जाता है कि लोगों के डेमोग्राफिक्स और साइकोलॉजिकल प्रोफाइल क्या है, उनको कैसे कोई चीज सूट करेगी। डू यू रिमेम्बर हमने अपील्स पढ़ी थी एडवर्टाइजिंग में, यस मैम। ठीक है। यस मैम। अपील्स में हमने थोड़ा सा ये समझा था कि डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट किस्म की अपील्स काम करती हैं, या डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अपील्स डिपेंडिंग ऑन कि हमने किसी को किस चीज पे मनाना है। अब ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बच्चियों का स्कूल बार 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 डिस्कस हो रहा है, बिकॉज दैट इज एन इमोशनल अपील। बच्चियां थी, स्कूल था, ठीक है ना। अदरवाइज तो बेसिकली जब वॉर्स हैं तो वॉर्स में तो कैजुअलिटीज होती ही होती हैं, अटैक्स तो होते ही होते हैं, लेकिन द वे आप लोगों तक रीच आउट कर रहे हैं तो आपने लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर लेना होता है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। आपकी नजर से बहुत कम ऐसी कोई न्यूज गुजरी होंगी जिसमें आपका इसराइल के साथ सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा हो। मैम बन ही नहीं रहा। वही तो मतलब न्यूज ही ऐसी आपके सामने से नहीं गुजरी होगी, बिकॉज ऑडियंस को जहन में रख के चीज बनाई जाती है, ठीक है ना। आपका ईरान के साथ सॉफ्ट कॉर्नर बनना है, बट जो लोग प्रो इसराइल हैं उनका इसराइल के साथ सॉफ्ट कॉर्नर बनना है। उनकी भी तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हुई होंगी, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि मैम बिल्कुल। जी बोले बेटा। मैम पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई में भी तो अफगानिस्तान के अगर देखें जिस तरह उनके ऊपर धमाके होती हैं, जिस तरह उनकी फीमेल्स रो रही होती हैं, जो चीजें देखने को मिल रही हैं, तो मैम उसमें भी तो तकलीफ होती है कि मुसलमान भाई जो है वो मुसलमानों के साथ ये सब कर रहे हैं, तो इसके भी तो बंदे का दिल दुखता है ना। हाँ जी, वंस अगेन देखिए ये अच्छा, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वैसे मैं इसमें जाना नहीं थी चाह रही बिकॉज डिबेटेबल हो जाता है, ठीक है ना। बट बहुत सारे लोग इस चीज में भी डील करते हैं कि लोगों को कॉन्फ्लिक्ट के अंदर रखें, परेशानी में ही रखें कि भाई हम पाकिस्तान के साथ खड़े हो रहे हैं या हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हो रहे हैं। इज पाकिस्तान डूइंग राइट और इज पाकिस्तान डूइंग रॉन्ग? इज अफगानिस्तान डूइंग राइट और इज, मतलब अगर आप कहें कि पाकिस्तान इज डूइंग राइट तो अफगानिस्तान पे डूइंग रॉन्ग नजर आता है, ठीक है। यस सो मैम। देर आर पीपल जो ऑडियंस एनालिसिस में एक्सपर्टीज रखते हैं एंड दे अंडरस्टैंड कि लोगों को परेशान करना है, कंफ्यूजन में रखना है। इन पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर में कैन यू डिसाइड हु इज राइट हु इज रॉन्ग? यस मैम। यू कैन डिसाइड? यस मैम। बताएं मैम पाकिस्तान ठीक है ना? कैसे, क्या हुआ? नहीं, पाकिस्तान गलत है। नो मैम पाकिस्तान गलत। मैम वो अवाम लोग मार रहे हैं ना, मतलब जो दहशतगर्द है वो उसको नहीं मार रहे हैं। पाकिस्तान वाले वो अवाम लोगों को दहशतगर्द बोलते हैं, हलाक बोलते हैं। एक मुसलमान को ये लोग बोलते हैं कि हमने उसको हलाक कर दिया है। मैम ये बात है, और इसके अलावा मैम तो ये ऐसे ऐसे गलत बात मीम्स है। आते हैं इधर के हाँ, वो कि जाके वो इंडिया के साथ हाथ मिला रहे, दुश्मन तुम्हारे पड़ोस में आ रहा है, दोनों साइड से तुम्हें घेर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि वो अच्छे हैं। और मैम इस तरह की मीम्स आते हैं कि जैसे उनको ये बोला जाए कि आप लोग इतने साल यहाँ पे रहे और उसके बाद अभी आप लोग वहां जाके हमारे साथ लड़ने का मुकाबला करें, तो मैम वो लोग तो नहीं लड़ रहे हैं ना जो यहाँ से गए हैं, लड़ तो वो रहे हैं जो तालिबान हैं। तो मैम फिर इस तरह की चीजें जो सोशल मीडिया पे फैलती है या अगर आप देखें तो बहुत सी चीजें तो ये भी तकलीफ देती हैं। इसमें भी देखिए पाकिस्तान गलत ही नजर।
आप लोगों की डिबेट ने मेरा पॉइंट प्रूव कर दिया कि देयर आर पीपल हु स्पेशलाइज इन दिस थिंग कि आप इस परेशानी में रहेंगे कौन ठीक है और कौन गलत है। ठीक है, एज अ जनरल मैम पॉपुलेशन आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन का एक बहुत छोटा सा चंक है, बट आप आपस में एक पॉइंट पे नहीं है। ईरान इसराइल के केस में आप एक पॉइंट पे हैं। यस ऑडियंस यस एनालिसिस में मैम इस पे काम किया जाता है। लोगों को इस बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो परेशान रहने चाहिए, वो अपने आप को क्वेश्चन करते रहें कि हम किधर खड़े हैं, या वो क्लियर हों कि हम किधर खड़े हैं। ठीक है, वंस यस मैम अगेन वो जो हु था ना, जब सबसे पहले हु था इस वाली लाइन में, ठीक है ना, जिनके पास कंट्रोल था, कंट्रोल एनालिसिस, दे डिसाइड कि ऑडियंस को किस स्टेज पे रखना है विद द मैसेजेस। फाइनली वो स्टेज बेसिकली इज द इफेक्ट ऑफ द मैसेज। लैसवेल के मॉडल में ये बड़ी क्लियर बात है कि हर कम्युनिकेशन का कोई ना कोई इफेक्ट होता है, क्योंकि वो उसके जहन में बैकग्राउंड था प्रोपागेंडा का। ठीक है ना, तो बेसिकली जो इफेक्ट है वो चेंज बिहेवियर में आ सकता है, एटीट्यूड में, नॉलेज में। नॉलेज तो आपकी इंफॉर्मेशन बेस्ड है, एटीट्यूड और बिहेवियर में फर्क ये है कि एटीट्यूड आपका इंटरनल लेवल पे चीजें चेंज हो रही होती हैं, आपके जहन के लेवल पे कि आप इस चीज के फेवर में जा रहे हैं या अगेंस्ट में जा रहे हैं। बिहेवियर वो है जो इसकी एक्सटर्नल चीज है, जो नजर आती है विजिबली। आप लेट सपोज वोट देने जाते हैं या वोट देने नहीं जाते, विजिबली लेट सपोज आप उसको किसी भी चीज को सोशल मीडिया पोस्ट पे उसको सपोर्ट करते हैं या उसके अगेंस्ट चले जाते हैं, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है ना, आप रोड पे निकलने को तैयार हैं या नहीं तैयार। ठीक है ना, सो इफेक्ट एनालिसिस बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस कम्युनिकेशन का फाइनली इफेक्ट क्या है, उसका गोल क्या है। ठीक है ना, बहुत दफा कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले प्लान किया जाता है कि प्रिडिक्टेड आउटकम क्या होगा, ये इस कम्युनिकेशन से हम क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है ना, जिस पॉपुलेशन पे ये मैसेजेस टारगेट किए जा रहे हैं उनसे हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, और लेसवेल का बहुत इंपॉर्टेंट काम ये था कि उसने ये बात समझी कि सोसाइटी में कोई भी इफेक्ट्स जनरेट करने के लिए आप फैक्ट्स को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। प्रोपागेंडा में सारी बात ही ये होती है कि आप अगले को फील कराते हैं, लेट सपोज कि उसने इन लोगों ने फॉर एग्जांपल हमारी सोवरेनिटी चैलेंज की, ठीक है, या इन्होंने फॉर एग्जांपल हमारे दीन पे अटैक किया है, या ये या वो, तो फिर उस हिसाब से लोग उस पे रिस्पॉन्स देते हैं एज अ सोसाइटी। ठीक है, विद ऑल दिस अब हमें ये समझ आ गया, ये वापस हम जो दरमियान में है वही बेसिक चीज है कि हु सेज व्हाट थ्रू विच चैनल टू whom विद व्हाट इफेक्ट। ठीक है ना, लेकिन अब अगर इसको हम रिफ्लेक्ट करें जरा एक तंजिया निगाह से, तो इसमें मसले हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी भी कम्युनिकेशन को डायग्नोस करना है कि उसमें बैरियर्स कहाँ पे हैं, तो हम देखते हैं कि सोर्स क्या है, हु, क्या उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, या उसके कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई मसला है। अगर कोई भी कम्युनिकेशन कैंपेन है, कुछ भी है, वो कामयाब नहीं होती, तो हम डायग्नोस करते हैं कि हु एंड पे मसला है, या सेज व्हाट मैसेज एंड पे मसला है, कि कंटेंट क्लियर नहीं है या उसका स्ट्रक्चर सही नहीं बनाया हुआ, या चैनल के एंड पे मसला है कि रॉन्ग मीडियम चूज कर लिया गया है। चैनल भी कभी गड़बड़ हो सकता है। कैसे मतलब? मैंने कहा अगर कहीं पे भी कोई कम्युनिकेशन कैंपेन सक्सेसफुल ना हो, तो उसमें प्रॉब्लम्स हम कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं। उसमें एक प्रॉब्लम मैंने भी आइडेंटिफाई की कि चैनल गलत चूज किया गया है। तो चैनल कैसे गलत हो सकता है? हाँ, वही समझ बात हुई ना कि मिसाल के तौर पर टीवी वाली जो 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 इंफॉर्मेशन टीवी पे देनी थी वो न्यूज़पेपर पे दे दी गई, तो हम्म, इस तरह हो सकता है। तो न्यूज़पेपर वाली इंफॉर्मेशन क्या लोगों तक पहुंचेगी नहीं? न्यूज़पेपर कोई पढ़ता ही नहीं है इस दौर में, यूथ यस, मोस्टली यूथ। यस, मैम ऐसे भी तो हो सकते हैं ना कि अगर ऑडियंस ज्यादातर नौजवान है और तो मैसेज टीवी पर गए हैं, अगर टीवी पे मैसेज गए तो ज्यादातर कम जो नौजवान हैं वो देखते हैं, क्योंकि नौजवान ज्यादातर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, ठीक है ना। सो इसलिए अब ये पीछे जो दो मैंने प्रॉब्लम्स बताए, ये भी समझ आ गए थे कि नहीं? हाँ समझ आ गए थे मैम। आगे जाऊं? यस यस मैम। 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 अच्छा जी, फोर्थ टू whom
कि ऑडियंस जो है ना मिस इंटरप्रेट कर लेती है, क्योंकि वो अपने एंड पे जो भी उनकी कल्चरल है कॉन्सेप्ट्स हैं या जो उनकी प्रेजुडिस है उसकी बेसिस पे ऑडियंस किसी मैसेज को मिस इंटरप्रेट कर लेती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बहुत सारी वैक्सीनेशंस या इस किस्म की कैंपेन्स होती हैं जिनका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, ठीक है ना, लेट अलोन आप सिर्फ कोविड की वैक्सीनेशन को जहन में रख लें। सो उसमें लोगों के अपनी कुछ ना कुछ कल्चरल फिल्टर्स हैं जिसके हिसाब से वो इस मैसेजेस को देखते हैं कि भाई ये लोग क्या करना चाहते हैं, ठीक है। सो व्हेनेवर कोई भी कम्युनिकेशन कैंपेन है वो कामयाब नहीं होती, तो उसका डायग्नोसिस ये किया जा सकता है कि किस एंगल पे मसला है, सेंडर के एंड पे मसला है, ठीक है ना, मैसेज के एंड पे मसला है, चैनल के एंड पे मसला है, या ऑडियंस ही डिफरेंट है, उस ऑडियंस के लिए मैसेज ही डिफरेंटली कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत थी, क्योंकि सेम मैसेज हर जगह के लोगों के लिए नहीं होता। मैसेजेस को कंस्ट्रक्ट करते हुए ऑडियंसेस का एनालिसिस करना इसीलिए तो जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट इलाकों की ऑडियंसेस डिफरेंट होती हैं। और बहुत दफा जो लोग मैसेज कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं बेसिकली वो तो अपने एंड पे अपने ऑफिसेज में बैठ के अपने सेटअप्स में बैठ के कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। sometimes they have understanding of the grassroots issues of that audience and sometimes they don't have। उस वजह से at times चीजें campaigns इतनी सक्सेसफुल नहीं रहती। अगर हम इन 5 एलिमेंट्स को अलग अलग कर लें तो बेसिकली किसी भी कम्युनिकेशन एफर्ट को एनालाइज किया जा सकता है कि वहां पे फेलियर किस जगह से हुआ, किस वजह से फेलियर हुआ, चाहे वो आपकी एडवर्टाइजिंग की कोई कंपेन हो, चाहे वो आपकी पब्लिक रिलेशंस की कंपेन हो, चाहे आप कम्युनिटी मोबिलाइज करने के लिए कोशिश कर रहे हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की ही कम्युनिकेशन हो। अगर वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो रही तो उसको सिर्फ इस बेसिस पे लेसवेल मॉडल के थ्रू एनालाइज करने से ये पता चल सकता है कि बेसिकली प्रॉब्लम है कहाँ पे। आर यू विद मी? यस मैम। यहाँ तक कोई सवाल पूछना है? मैम इसके रिलेटेड तो क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन है कि ये सब तो थ्योरिकल जब हम पढ़ते हैं तभी हम इस चीज को पढ़ते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने का वक्त आते हैं तो हम इन रूल्स को क्यों नहीं देखते हैं, बस रेटिंग और कम्युनिटी और ऑडियंस को टारगेट करते हैं। बच्चे देखिए, अच्छा दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली ये जो थ्योरी है ना, ये देखना थ्योरी वाले लोगों का काम है। थ्योरी वाले लोग वो हैं जो कम्युनिकेशन के रिसर्चर्स हैं, ठीक है, जो कम्युनिकेशन के एकेडमिशियंस हैं, ये उनका काम है। जो कम्युनिकेशन के वो प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने ये देखना है कि कैंपेन सक्सेसफुल हो, ठीक है। जो आप रेटिंग्स वगैरह एंड पे देख रहे हो, इस चीज में हमेशा जहन में रखना कि आप लोगों को जब जर्नलिज्म का बताया जाता है, न्यूज के एंड से बताया जाता है, तो आप एज ए जर्नलिस्ट काम करते हैं, लेकिन बेसिकली फाइनली तो इकोनॉमी स्ट्रांग है। तो जो ओनर्स होते हैं उनको आपकी वैल्यूज से कोई काम नहीं है कि आप कैसे जर्नलिस्ट हैं या आप कैसे कंटेंट क्रिएटर हैं, उनको काम ये पैसा कहाँ से आता है, ठीक है। सो वो रेटिंग्स के पीछे चलते हैं। तो ये दो फील्ड्स ही अलग हैं। तो डिसीजंस उनके हैं, पैसा उनका है, चैनल उनका है और प्रॉफिट भी उन्हीं को जा रहा है। सो दे टेंड टू डिसाइड। ये बात समझ आई आपको? ओके, ठीक है। यस देखिए मैम। जिसका लेट सपोज आपके घर में कोई भी, आप अपने घर में व्हाइट वॉश के लिए बंदा हायर करते हैं, तो चाहे वो कितना ही अपनी फील्ड में कमाल ना हासिल रखता हो, जब आप कहेंगे कि यहाँ पे इस रंग का काम होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए, तो अगर वो आपको कन्विंस कर सका तो ठीक है, वरना तो पैसे आपके हैं, घर आपका है, आपका जो ऑर्डर होगा उसको तो वो मानना पड़ेगा। यस मैम, समझ गई। ठीक है, चले हम दोबारा से